अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी सबका। इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं सियालकोट में और इधर एक नया रेस्टोरेंट डिस्कवर किया है। चोर साहब ने इनको फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मिला था कि जनाब नया नया ओपन हुआ है, तो इन्होंने बोला जी जाना ही जाना है। इधर से ये देसी फूड वगैरह मिलता है, तो चोर साहब को ये बकरा बड़ा पसंद है जी, शिकार ते बकरा। तो उधर इनका कहना है जी आज हमने मटन रोस्ट खाना है, तो उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा वो मटन रोस्ट बनाते हैं और एंड पे फिर आपको पूरा उसका रिव्यू भी देंगे। ये हम पहुंच चुके हैं जी जैक शिनवारी पे, जो कि वाक़ है ख्वाजा सफदर रोड पे। और ये आपको इनका सिटिंग एरिया नज़र आ रहा होगा, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बाहर के आपको नज़र दिखा रहे हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं जी और हमने और अपना मंगवा लिया है मेन्यू खोलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इधर से मिलती है। ये सबसे पहले आपको ऊपर जनाब वार्म अप, उसमें बारबेक्यू की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है। फिर शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी काफ़ी चीज़ें हैं। ये आप वीडियो देख के रोक के आप ये देख सकते हैं और आप अपना पूरा मेन्यू जो है वो सेट कर सकते हैं इधर आने से पहले। लेकिन हम क्योंकि ये जनाब जैक्स मस्ट ट्राई यानी कि नमकीन रोस्ट खाने आए हैं, तो हम तो यही खाएंगे। आगे देखें तो हम जनाब ये हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं पीने के लिए, जिनमें ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स भी हैं और इसके अलावा जनाब आइसक्रीम है, आइस शेक्स भी हैं और चाय की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अभी हम अपना मेन्यू करेंगे बंद, क्योंकि जनाब खाना हमारा आ चुका है। ये देखें जी, जब खाना आता है तो अजीब सी एक जो है ना वो खुशी होती है, क्योंकि इसीलिए हम आए हैं। और वेट करने के बाद जनाब हमें जब खाना सर्व होता है तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। वाह जी, ये देखें जी, बर्तन भी काफ़ी क्लासी हैं। और ये अगर आपको मैं शक्ल दिखाऊं जी, वाह शक्लो सूरत तो बेहतरीन है। ये जो हमने नमकीन रोस्ट मंगवाया है उसकी, ये क्योंकि हमारा 1.5 किलो था, किलो वो और आधा किलो वो, और ये अफ़गानी नान और साथ हमारे कुछ गार्लिक नान। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं जी, देखने में तो खाना बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, तो हम टेस्ट करके ही देख लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जी हमारे पास बोटी और ये साथ इसकी यखनी थोड़ी सी साथ हम ट्राई करेंगे। ये देखें जी, ये देखें, वाह वाह। चलें शुरू करते हैं। ये देखें, ये मछली की बोटी है जी और गरम, बहुत गरम है। और जब भी ऐसा मामला होता है तो जो सब एक ही बात कहते हैं कि हो जाएगी आज टेंडरनेस चेक के नहीं। तो चलें इसे हम नान के साथ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। टेंडरनेस की अगर आपको बात बताऊं तो मुझे तो थोड़ा सा ये सख्त लगा है, जैसा रोश होना चाहिए वैसा नहीं है। चले ये इसे लगा के बिस्मिल्लाह। चलो जी, खाना खा लें, फिर आपको कंप्लीट रिव्यू देता हूँ मैं। खाना हमने खा लिया जी और अब टाइम है एक अच्छे से रिव्यू का। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम चोर साहब से पूछेंगे, चोर साहब रोशता आया कोई स्वाद है? आज अंगूठा तले। आज अंगूठा तले हुए जी। अच्छा जी, चले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। मैंने आपको दिखाया भी है उनका जो उन्होंने काट दिया था फीडबैक वाला, तो वो मैंने फीडबैक भी दिया है उधर। जो बाकी सारी चीज़ें थी ना वो ठीक थी, जैसे स्टाफ बहुत अच्छा था, उनकी क्लीननेस बहुत अच्छी थी, स्टाफ की अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, प्राइस भी ठीक ही थी। मतलब आप रोस्ट जो है ना वो पर केजी 4000 रुपये दे रहे हैं वो, और कहीं से भी अगर हम मटन लेते हैं तो वो उसका यही रेट होता है 3500 से 4500 के दरमियान ये जो मटन है, ठीक है। तो प्राइस ठीक थी, लेकिन वो जो गुलाब जामुन हमने एंड पे खाए हैं वो 2 गुलाब जामुन 350 के, मुझे समझ नहीं आई। बाकी हालांकि कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं था, लेकिन उनके वो जो प्राइस थी गुलाब जामुन की वो तो खैर बहुत ज़्यादा थी। ठीक क्या नहीं था? ठीक नहीं था जनाब, उनका रोश नहीं था, यानी कि जो मेन आइटम और जो इन्होंने मस्ट ट्राई में लिखी हुई थी वो आइटम ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी?
टेस्ट उनका ठीक है। हमने नमकीन जो है ना वो रोश किया था, उसका टेस्ट इतना स्पाइसी तो होना नहीं था, लेकिन जो रोश का मकसद है ना, यानी कि उसकी टेंडरनेस, उसकी गलाई वो ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसे हड्डी से पकड़ें रोश, ऐसे करें और जनाब वो सारी जो उधर है उस पर बोटियाँ छोटियाँ वो सारी नीचे गिरें। लेकिन इतना जोर लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उसकी बोटियाँ उतर रही थी। और मैंने 2 दफ़ा कंप्लेन की। एक दफ़ा वो जो वेटर था वो आया और उसने बोला जी हम आपको ये, क्योंकि चेस्ट का पीस है तो ये ज़रा सख्त होता है, तो मैं जनाब आपको ये चेंज कर देता हूँ पीस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। वो ले गए, दोबारा जब पीस लेके आए वो भी वैसा ही था, वैसा ही उसका टेस्ट तो खैर वही होना था, उसकी जो गलाई थी, टेंडरनेस थी वो वैसी थी। फिर हमने दोबारा कंप्लेन की और जो मैनेजर साहब आए और मैनेजर साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन उस रिस्पांस का क्या फ़ायदा कि फ़ूड तो हमारा वही था, ना फ़ूड चेंज हुआ और हम ऑलमोस्ट खा भी चुके थे। 2-3 पीस आए थे कि जो बिल्कुल भी गलाई जो थी वो भी नॉर्मल थी, यानी कि रोश वाला कोई उसमें कोई ऐसा सीन नहीं हमें देखने के लिए मिला। तो इसलिए आप बाकी चीज़ें जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी इन्वायरमेंट दे लें, जितनी अच्छी मर्ज़ी जो है वो स्टाफ मेंबर्स रख लें, लेकिन जब आप फूड है ना आपके मेन आइटम ही सही नहीं है तो नहीं आपका वो ठीक रहेगा मामला। तो ये उधर भी लिखा है। चौर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी चौर साहब। गणेशनवारी में जब हम गए थे तो कम से कम उन्होंने इसको तैयार करने के लिए 45 मिनट लिए थे कम से कम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो 15 मिनट में रोज तैयार कर दिया, तो फिर ऐसा ही होना है। हमारा ये जो था गणेशनवारी में, और हमने पूछा भी, वो कह रहा है जब उसने ऑर्डर लिया ना उसने बोला जी 15 मिनट में आ जाता है। हमने कहा यार रोज 15 मिनट में आया? उसने कहा हाँ वो हमारा ऑलरेडी जो है ना वो तैयार होता है। तो वो फिर 15 मिनट में जो आया वो आपको बताया ही है कि बहुत मुश्किल थी उसे तोड़ना, और टेस्ट भी बस ठीक ही था, नॉर्मल ही था। तो लिहाजा ये जो बाकी चीज़ें माइंड में मद्देनज़र ये जो इन्होंने रखी हैं वो भी अच्छी बात है। एक अच्छा उन्होंने फैमिली के लिए अलग सेटअप बनाया है। इसके अलावा जनाब अच्छी चेयर्स हैं, अच्छी बैठने की सीटिंग प्लान है, लेकिन जो सिटिंग एरिया वगैरह और ये आपका जो स्टाफ है वो तो उसी के साथ अच्छा लगता है ना, अगर आपका फूड पे भी आप तवज्जो दें तो। हमने फिर वही बोलूँगा कि जो उनकी स्पेशल आइटम थी वो ट्राई की, हमें तो मज़ा नहीं आया। खैर आप भी जाएं और जाके देखें कि क्या आपको भी ऐसा ही रोस्ट मिलता है या कोई और चीज़ जो अगर आपने खाई है तो वो बताएं, या जो भी आप खाना चाहते हैं खा के ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।